जय श्री माता जी। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपको शिव जी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं जो हमें श्री माता जी ने समझाया है। पहले तो हमें कुछ जानते ही नहीं थे, हम किसी भी देवता के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद हमें सब पता चल गया किस तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, तो क्या क्या हमें मतलब उनके लिए हमने क्योंकि कैसे पूजा करनी चाहिए उनकी, तो वही हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो है कि आप लोग बिना आत्म साक्षात्कार के शिव जी को नहीं पहचान सकते। बिना विनम्र हुए उनको समझ पाना बहुत कठिन है। श्री महादेव के चरण कमलों तक पहुंचने के लिए आप लोगों को अति विनम्र होना पड़ेगा। वे हमारे बहुत ऊपर हैं। शिव जी तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सहस्त्रार से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा सहस्त्रार ये है, इससे भी ऊपर उनको पहुंचना पड़ेगा, तब हमें शिव जी मिलते हैं। वह हमसे बहुत ऊपर हैं, हमारी कल्पना से भी वो बहुत ऊंचे हैं, परंतु आत्मा के रूप में उनका निवास हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में, ये हमारा हृदय है, यहाँ पर हमारे हृदय में महादेव जी हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही हम उन्हें स्पष्ट रूप से अपने हृदय में पहचान पाते हैं। फिर भी व्यक्ति को उनकी शक्तियों को समझना आवश्यक है। थोड़े से शब्दों में इस महान देवता का वर्णन कर पाना आसान नहीं है। सबसे पहले उनकी प्रथम शक्ति क्षमा है। वो सबको क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक सीमा तक वो हमारे अपराधों को माफ़ करते हैं, और जब ज़्यादा ही अपराध हम करते हैं तो उसको वो नष्ट कर देते हैं। उन्हें सभी तत्वों के शासक हैं। वह धरती माता, पृथ्वी माँ के भी शासक हैं, और जिस चीज़ में भी उन्हें गड़बड़ लगती है उसे वो नष्ट कर देते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि भूकंप प्रबंधक कार्य जो है वो शिव जी का है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कहीं बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, बहुत गलत बातें होती हैं, तो वहाँ पर भूकंप आता है। विनाशकारी माँ कहती है कि विनाशकारी कार्य में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वो शिव जी देखते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है और मानव के साथ क्या घटित हो रहा है। व्यक्ति को ये बात ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि 5 तत्वों पर उनकी सत्ता है। महादेव की सारी शक्तियाँ सृष्टि की रक्षा करने के लिए उपयोग होती हैं, क्योंकि श्री माता जी ने सारी सृष्टि बनाई है और श्री माता जी ने सबको आत्म साक्षात्कार देकर धार्मिकता सिखाई है, और श्री शिव जी आध्यात्मिकता को नहीं नुकसान पहुंचा सकते, वो उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने आत्म साक्षात्कार लिया है, शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। यदि आपके हृदय में क्षमा है तभी वे आपके हृदय में हैं, तभी हृदय में आपके निवास करते हैं। यदि आपके हृदय में क्षमा नहीं है तो आपको असाध्य रोग हो सकते हैं। जो लोग विनम्र नहीं हैं उन्हें शुद्ध विद्या नहीं मिल सकती।
जो अहंकारी हैं, अन्य लोगों के कोमलता मधुरता, लोगों के साथ कोमलता मधुरता से बात नहीं करते, आचरण नहीं करते, उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद नहीं मिलता और ना मिल सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बिना कि हम विष्णु के पुजारी हैं, कोई कहता है हम शिव जी के पुजारी हैं। ऐसे लोग सत्य के समीप भी नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। वो परमात्मा के नाम पर लड़ने वाले लोगों को शिव का प्रकोप होता है। अपने त्रिशूल से वे उन पर वार करते हैं। परमात्मा के नाम पर लड़ना नहीं है, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर मिलते हैं। दूसरे एक बात हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि बिना आत्म साक्षात्कार के पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको पता होगा, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई और बड़ा नेता उसको मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम ईश्वर को कैसे ऐसे मतलब उनकी पूजा कर सकते हैं? तो यह आत्म साक्षात्कार ही उनके लिए परमिशन है। जब हम आत्म साक्षात्कार ले लेते हैं तो हमें परमिशन मिल जाती है हर एक देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। और वैसे आप पूजा करते रहे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कृपया आत्म साक्षात्कार लें और सुखी रहें, यही हम आपके कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।